जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीडीएस इन्फो में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पल पल का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा जीडीएस इन्फो को। चलिए, आप लोग बहुत सारे वीडियो देख के परेशान तो हो ही चुके होंगे कि पीएएस रिक्रूटमेंट रूल में क्या चेंजेस है, क्योंकि एक एक चैनल जो है अपने तरीके से बता रहा है। कोई शायद हमसे भी अच्छा बता सकता है, लेकिन हमको नहीं पता। इसीलिए जो है एज ए जीडीएस इन्फो चैनल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हर बात पे आप लोगों का नज़र देना बनता है हमारे लिए। इसीलिए जो पीएएस रिक्रूटमेंट रूल है, इसके हाइलाइट्स पे एक बार बात कर लेंगे कि ये रूल आखिर चाहता क्या है। पहली बात तो ये है कि आज के डेट से पहले ये रूल लागू नहीं होगा। 17 जून को इसका जो प्रीवियस नोटिस आया था, उससे पहले ये रूल लागू नहीं होता है। लगभग आज ही से आप समझ सकते हैं। इसके बाद से जितना भी एग्ज़ाम होगा वो इसी हद से होगा, इसी तरीके से होगा। CHSL एग्ज़ाम जो है, इस पे इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि CHSL एग्ज़ाम पे जो 4,700 प्लस वैकेंसी रहता है, उसमें से 3,000 वैकेंसी ही इसका होता है। मतलब क्या है, इसके बाद जब आप लोग CHSL एग्ज़ाम देने जाएंगे कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो उसमें बस 1500 ही सीटें बचेंगे लगभग। ठीक है, और अगर इसमें कोई पोस्ट ऐड होता है तो अलग बात है। ओके, अब यहाँ पे जो PASA का रिक्रूटमेंट होता था, इसका 50% पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिया जाता था और बाकी 50% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था SSC के थ्रू। ठीक है, तो लेकिन अब SSC के थ्रू 60% यहाँ पे नियोग होगा। इसका मतलब SSC में थोड़ा सा सीट बढ़ेगा, लेकिन SSC के ग्रेजुएट में, मतलब शायद ही CGL में कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल में ये पोस्ट ऐड कर देगा, और ओनली 40% लेगा जो प्रमोशन लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। मतलब प्रमोशन का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जो है वो थोड़ा सा और काटछोट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो गया आम बातें। अब आते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस के खुद के बातों पे। ठीक है, कि ये जो डिपार्टमेंट कोटा का 40% है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, पहले की तरह ही रहेगा या फिर कुछ अलग होगा। तो डिपार्टमेंट कोटा का पहले बता देते हैं। जब PASA का रिक्रूटमेंट होता है तो पहले चांस किसको मिलता है, पोस्टमैन को मिलता है। उसके बाद किसको मिलता है, MTS को मिलता है। उसके बाद GDS को। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा जब रिक्रूटमेंट होगा PASA का, पोस्टमैन को दिया जाएगा। पोस्टमैन फ्रॉम GDS हो सकता है, फ्रॉम MTS हो सकता है, या फिर डायरेक्ट पोस्टमैन हो सकता है। इनको दिया जाएगा और इनको चाहिए 3 ईयर का सर्विस। अगर ये दोनों क्वालिटी इनके पास है तो इनको जॉब मिल जाएगा PASA का। इसके बाद किसको दिया जाएगा, पोस्टमैन फ्रॉम MTS टू पोस्टमैन। जो MTS से पोस्टमैन हुआ है उनका 5 ईयर्स अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उनको चांस दिया जाएगा। उसके बाद MTS को चांस दिया जाएगा फ्रॉम GDS और डायरेक्ट, जिसका 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस को कब आएगा सेकेंड प्रेफरेंस, जब ये फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर सभी को मिल गया है और कोई बाकी नहीं है। उसके बाद आएगा MTS को फ्रॉम GDS, टोटल 8 ईयर का सर्विस होना चाहिए। और पोस्टमैन फ्रॉम GDS और MTS 8 ईयर का सर्विस होना चाहिए। ठीक है, ये मिक्सअप सर्विस कहते हैं। ये 8 ईयर जिस MTS का होगा, ये GDS का ईयर प्लस MTS का ईयर मिला के 8 ईयर हो जाना चाहिए। ठीक है, पोस्टमैन का भी सेम है। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस GDS है, जिसका 8 ईयर्स GDS सर्विस हो गया है। और एक अच्छा बात यह है कि ग्रेजुएशन कर दिया गया है, लेकिन GDS जो अभी है उनके लिए 10+2 ही रखा गया है, लेकिन 8 ईयर सर्विस कर दिया गया है। क्योंकि एज ऑन 1/1/2022, ये 1/1/2022 से पहले, मतलब 2021 में एक नोटिस आया था, और उस नोटिस के पहले का जो GDS ज्वाइनिंग है, उन GDS को जो है मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 5 ईयर के बाद दे सकते हैं वो GDS टू PA का एग्ज़ाम। लेकिन इस GDS टू PA में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इसलिए ये और मुश्किल हो जाता है और यूजुअली नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये UR का जो कैटेगरी है, इसमें 40 साल किया गया है GDS से। ये पहले था, कितना था, 30 साल था। मतलब यहाँ पे 10 साल बढ़ा दिया गया है। और OBC SC ST को 43 और 45 साल का छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही था पॉइंट, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर रिप्लाई दे देंगे। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हमारे साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा GDS इन्फो को। ऑल डाउट आपका क्लियर हो गया इसीलिए। और क्या करेंगे, शेयर कर देंगे
और हम 5K के करीब है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे। गुड बाय।